दोस्तों 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को देश भर में लागू कर दिया है। CAA के तहत 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। केंद्र सरकार के CAA पर नोटिफिकेशन जारी करते ही यह कानून अब पूरे देश में लागू हो गया है, जिसके बाद चारों तरफ हंगामा बरपा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में जब यह बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था, तब देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने जब इस कानून को लागू किया, तब देश के कई बड़े शहरों में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र में बैठी भाजपा सरकार CAA को लागू कर एक विशेष समुदाय को खुश करने में लगी हुई है। केंद्र की भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लागू कर देश के असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी और चर्चित इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही मोदी सरकार को फटकार लगाई है। इसके बाद मोदी सरकार ने देश के इन बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए CAA को लागू कर दिया है। तो वही CAA को लागू करने पर MIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा और फिर CAA पर नियम आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि CAA पर हमारी आपत्तियां जैसे तैसे CAA विभाजनकारी और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए लिखा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने CAA का विरोध किया हो, बल्कि जब इस बिल को संसद में लाया गया था, तब भी ओवैसी ने इस बिल को विभाजनकारी बताते हुए संसद में ही फाड़ दिया था, जिसको लेकर देश भर में असदुद्दीन ओवैसी को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। खैर दोस्तों, CAA पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।